हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स 1 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में ईयर 2021 में आया था। इस पेपर में 3 सेक्शंस हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो इस तरह से हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमारे को फंक्शन की पॉइंट कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है। पॉइंट कंटिन्यूटी से हमारा मतलब है कि हमारा फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है। इस बात को हम दो ग्राफ्स की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि दो ग्राफ्स आपके सामने हैं, आप अगर ध्यान से देखें, हमारे पहले ग्राफ में x इक्वल टू ए पर फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि कंटिन्यूस है। लेकिन दूसरे ग्राफ में x इज इक्वल टू ए पर एक गैप आ गया है। ध्यान से देखिए, ग्राफ के अंदर x इक्वल टू ए पर गैप है, यानी कि हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ए कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर हम पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी जानना चाहते हैं तो ये चेक करेंगे कि क्या हमारे फंक्शन में x इक्वल टू ए पर गैप है, या कह दीजिए ब्रेक है या नहीं है। अगर गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अदरवाइज हमारा फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस है। अब हम फंक्शन की पॉइंट कंटिन्यूटी को मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करेंगे। फंक्शन f(x) विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a if लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa। अब जैसा कि हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारा क्या मतलब है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। इसे हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब fa क्या है? fa इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो हमारा फंक्शन f(x) x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, fa तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। और अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे को कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट देना है। याद कीजिए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपका एक टॉपिक आया था इगन वैल्यूज इगन वेक्टर्स में। अब हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम को डिफाइन करेंगे। कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सपोज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स A of order n is, then according to the theorem equation 1 is satisfied by the matrix A, that is। याद कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारा क्या मतलब है। जब हम डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो लेमडा में हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है और इक्वेशन 1 मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो लेमडा को A से रिप्लेस करने पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब है अगर हम लेमडा के प्लेस पर A सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे को एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर यहाँ पर an एक स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट है। लेकिन जब हम लेमडा को मैट्रिक्स A से रिप्लेस करेंगे तो हम an में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाए। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को dy ओवर dx चाहिए, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। y को डिफरेंशियल करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास cos 2x है
और cos 2x के लिए हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं। ध्यान से देखिए इन रिजल्ट्स को। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सेकेंड रिजल्ट है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो हमारे पास y इक्वल टू 10x आ गया है, जो कि एक बहुत सिंपल फॉर्म है, और हम जानते हैं कि 10x का डिफरेंशियल क्या होता है। 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। तो गिवन फंक्शन y का डिफरेंशियल है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ log x। इस क्वेश्चन में हमें log x को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम कैसे log x को इंटीग्रेट करेंगे। log x को इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को अप्लाई कर सकें। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस f(x) और g(x) हैं, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और हमें इनका इंटीग्रल करना है। तो हमने f(x) को फर्स्ट फंक्शन और g(x) को सेकंड फंक्शन मान लिया है। अब रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस रिज़ल्ट का फिर इंटीग्रल। तो अपने इस क्वेश्चन में हम 1 को सेकंड फंक्शन और log x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए रूल को अप्लाई करने पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। अब हमें पता है कि 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में x होगा और log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1/x होगा। तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो फाइनली log x का इंटीग्रल हमारे पास आ गया है log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और हमारे को लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब हम जानते हैं अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। तो ए और बी क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, याद कीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें e पावर x को असेंडिंग पावर्स ऑफ x में एक्सपेंड करना है यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम की कि मैक्लॉरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मैक्लॉरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 अप टू इन्फिनिटी। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब यहाँ पर फंक्शन f(x) है e पावर x, f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 f ट्रिपल डैश 0, ये सभी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स की x इक्वल टू 0 पर वैल्यूज़ है। तो अब हम इन सभी टर्म्स को 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने पर f0 की वैल्यू आती है 1। अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही रहेगा, तो फंक्शन का डिफरेंशियल e पावर x होगा। अब हम इस डिफरेंशियल में x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास f डैश 0 की वैल्यू भी 1 आती है। अब हम फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और दोबारा डिफरेंशिएट करने पर रिजल्ट e पावर x है, क्योंकि हम जानते हैं e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x होता है। अब फिर x को 0 पुट कीजिए, तो x को 0 पुट करने पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है। इसी तरह से अगर हम आगे तक इसकी कैलकुलेशन करते हैं
तो हमारे पास डिफरेंशियल ई पावर x रहेगा और x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल की वैल्यू 1 आएगी। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को मैक्लॉरेन थ्योरम में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था ई पावर x को असेंडिंग पावर्स ऑफ x में एक्सपेंड करना है यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है, अगर इस रिज़ल्ट को आप ध्यान से देखें तो ये ई पावर x का एक्सपेंशन है जिसे हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड किया है, और यहाँ पर x की जितनी भी पावर्स हैं वो सभी पावर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x पावर x को डिफरेंशिएट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू x पावर x। यहाँ पर x पावर x क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन की फॉर्म है, इसलिए हम दोनों साइड्स में log अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड्स में log लेने पर हमारे पास रिज़ल्ट आता है log y इज इक्वल टू log x पावर x। अब हम ये जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी है कि log a पावर b इक्वल टू b log a होता है। तो इस रिज़ल्ट को अब हम यहाँ यूज़ करते हैं। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास log y है जिसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। सबसे पहले हम log का डिफरेंशियल करेंगे। तो log के डिफरेंशियल के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1/y, और फिर हम करेंगे y का डिफरेंशियल जो कि बनेगा dy/dx। अब राइट हैंड साइड में x log x, दोनों ही x के फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट आता है x डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस log x एंड डिफरेंशियल ऑफ x। अब x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये हमें पता है। अब सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो फाइनली x पावर x का डिफरेंशियल है x पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब हम सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे को डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम में 3 1 है, तो हम किन्हीं भी दो को 0 बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में रो और कॉलम्स ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं। जब हम डिटरमिनेंट में रो और कॉलम्स ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं और लास्ट के जो 2 1 हैं, इन दोनों 1 को हम 0 बना रहे हैं। देखिए हमने ऑपरेशंस यूज़ करे हैं R2 एंड R3 में। R2 में हमने ऑपरेशन अप्लाई करा है R2 माइनस R1, मीन्स सेकेंड रो में से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। इसी तरह से थर्ड रो यानी कि R3 में हमने ऑपरेशन अप्लाई करा R3 माइनस R1, मीन्स थर्ड रो में से आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। तो जब हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। हम जानते हैं AQ माइनस BQ इक्वल टू A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर इन दोनों प्लेसेस पर अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों प्लेसेस पर जब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो से B माइनस A और थर्ड रो से C माइनस A कॉमन आ जाएगा, जिसे हम डिटर्मिनेंट से बाहर लिख देते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अब हमारे पास सेकंड कॉलम में लास्ट में 2 1 आ रहे हैं, तो अब हम किसी भी एक 1 को 0 बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है R3 में, R3 माइनस R2,
जब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 0, 0, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए सी माइनस ए बी। अब हम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी माइनस बी एंड सी प्लस बी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से ए को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आएगा ए सी माइनस बी। अब हम थर्ड रो से सी माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो थर्ड रो से सी माइनस बी को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आता है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आता है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। अब क्वेश्चन में जो फॉर्म हमसे पूछी गई है उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम b माइनस ए में से माइनस को कॉमन ले लेंगे और c माइनस बी में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो ये थे हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सेक्शन सी के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं।